जो आपके नेता अध्यक्ष मंत्री कह रहे हैं उसको सुनिए। ठीक है भैया। बाहर की हवा अच्छी है। देखिए, सर्वप्रथम बता दें, हमारे मुख्यतः 3 मांगे थी। एक प्रकरण था भाई एडवोकेट रविंद्र दुबे जी का। उनके मामले में आज सबको पता है कि विगत 4 दिनों से लगातार अधिवक्तागण सड़क से लेके थाने एसएसपी डीआईजी आंदोलनरत हैं। मेन मुद्दा ये है कि जब अधिवक्ताओं के समूह के द्वारा हमलावरों को स्वयं गिरफ्तार कर ले पुलिस की अभिरक्षा में सौंपा गया, तो सवाल ये उठता है कि ये कौन लोग थे जिनकी सह पे उनको छोड़ दिया गया। ठीक है। दूसरी चीज़ थी कि हमारे एक सीनियर अधिवक्ता हैं श्री अनिल त्रिपाठी जी। अनिल तिवारी जी के मामले में एक तरफा एफआईआर हुई। न्याय का एक सिद्धांत है कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम, दूसरे पक्ष को भी सुना जाना जरूरी है। पुलिस न्याय का कोई मंदिर नहीं है, ना ही न्याय का कोई उनके पास सिद्धांत है। उनके पास साक्ष्य संकलन का अधिकार है, न्याय का काम करना न्यायालय का है। ना ही हमारे दूसरे जो अधिवक्ता बंधु हैं सीनियर श्री अनिल त्रिपाठी जी, उनका एफआईआर तमाम 5 दिनों के आश्वासन के बाद आज तक फिलहाल वर्तमान समय में जब आप ये बाइट रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक कोई भी आश्वासन ऐसा नहीं है जो पुख्ता तौर पर धरातल पर दिखे। ना एफआईआर दर्ज हुई है, ना ही उन 2 हमलावरों में जिनको पुलिस ने छोड़ा है, सिवाय एक के जिसको पुलिस कह रही है शुरू से ही कि वो अस्पताल में भर्ती है, उसको ले आके सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ताओं के आंदोलन को कुचलने के लिए एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। धरातल पे हमारे तीनों और तीसरा मांग जो अहम मांग था कि ये विगत कई दिनों में आपने देखा होगा कि एक एसएचओ हैं यहाँ पे जिनको परिणाम में क्या बोलते उपहार स्वरूप थाने का कमान दिया गया है, वो भी कैंट जैसे थाने में जिसके जुडिशन में न्यायालय आता है। आपने देखा अगर वो व्यक्ति न्यायालय के न्यायिक अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करता है और उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय जिसे न्याय के सर्वोच्च मंदिर माना जाता है, उससे वो बेझिझक एक केक वॉक की तरह आराम से निकल के आ जा रहा है, उस आदमी के मन में क्या डर होगा। लगातार ही वो व्यक्ति पुलिस किया पावर, पुलिसिया दमन का प्रयोग करते हुए अधिवक्ताओं को कुचलने का प्रयास कर रहा है। अधिवक्ताओं के संबंध में अगर छोटा से छोटा मामला हो तो वो व्यक्ति तुरंत उस पर कार्रवाई करता है, जबकि अगर अधिवक्ता स्वयं अपने मामले को ले जाते हैं वहाँ पे तो वो आदमी एक तरफ से कान बंद करके, आंख बंद करके, सिर्फ मूक दर्शक बन के और सिर्फ अधिवक्ताओं को उकसाने का, अधिवक्ताओं के गरिमा को कुचलने का, अधिवक्ताओं की जो एकता है उसको तार तार करने का प्रयास कर रहा है। आगे क्या देखिए, हमारी जैसे मैंने बताया कि 3 हमारी प्रमुख मांगे थी। भाई रविंद्र दुबे जी के जो प्रकरण में 3 हमलावर हैं और जो एक भाग गया उसकी पहचान सुनिश्चित करके तत्काल गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी न होने तक हम लगातार आम सभा की सहमति से फिर से कल आम सभा बैठेगी अनवरत, जब तक ये गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। दूसरा, हमारे अनिल तिवारी जी के मामले में जब तक उनके प्रकरण में भी एफआईआर दर्ज होकर उचित कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। तीसरा और सबसे सर्वविदित मामला है जिस पे सारे आम सभा ने बैठ के ये निर्णय लिया है कि जो अधिकारी इसमें दोषी है एसएचओ कैंट संजय सिंह, उसकी तत्काल यहाँ से रवानगी की जाए, कहीं और भेजा जाए, जो भी उचित कार्रवाई हो, विधिक कार्रवाई हो। पुलिस रेगुलेशन में कप्तान के पास सबसे ज़्यादा पावर होता है किसी भी अपने पदस्थ जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, वो भी नॉन गेजेटेड, उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग का वो आप ही रिपोर्ट करते हैं। आप देखते हैं कि कैसे तत्काल उनको निलंबित कर दिया जाता है, किसी भी आरोप में लाइन हाजिर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ताओं को लॉलीपॉप पकड़ाने का ये काम कर रही है सरकार। लगातार आप देखते हैं कि अधिवक्ता ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, कोर्ट में जाता है, लिखा जाता है वादकारी का हित सर्वोपरि। जो अधिवक्ता अपना हित नहीं सुरक्षित कर पा रहा है वो वादकारी के हित के लिए क्या उतरेगा। आप लगातार देख रहे हैं हम आंदोलनरत हैं। आज भी हम लोग यहाँ पे अपनी मांगों को लेके आए हैं। विगत 3 घंटों से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सार्थक बात और सार्थक निर्णय नहीं निकला है। और अगर ये निर्णय नहीं निकलता है तो कल हम लोग फिर से आम सभा की बैठक बुलाएंगे और उसमें आगे की रणनीति पर कार्रवाई करेंगे।